हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी मार्केट की। तो अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो उनकी ओनरशिप निफ्टी के अंदर 10 ईयर लो पे पहुंच गई है। मतलब इतनी तेजी से पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का इंडिया से। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करके चले तो ये नंबर 24.3% के ऊपर पहुंच गया। बट ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। बड़ा कंसर्न पता क्या है? जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है ना निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर, वो भी डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी है पिछले 2 डिकेड से। मतलब 20 सालों में 41.4% के ऊपर पहुंच गया। दिस इज नॉट गुड। अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, दिस मींस प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है और वो पैसा खुद के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक, उसको जेन्युइनली पैसे की जरूरत है कि भाई मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं उससे कुछ और काम कर पाऊंगा, या फिर वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी, एक अच्छा घर बना लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। बट इसके साथ में एक और चीज है भाई, प्रमोटर को लगता है कंपनी इस टाइम पे अच्छी वैल्यूएशन पे निकाल लो। अगर सेकंड वाला केस है ना, तो ये चीज अच्छी नहीं है। अगर निफ्टी 500 कंपनी की बात करके चले, यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग घटती हुई दिखाई दे रही है, सबके सब निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं है। और इसके साथ में जो म्यूचुअल फंड है वो 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया उसका शेयर, ये रिकॉर्ड हाई पहुंच गया है। तो मतलब आम जनता ने जो सिप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है वो बढ़ गया है, जो कंपनी का मालिक है वो कम कर रहा है, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स है जिनकी वजह से मेजरली पहले मार्केट चला करती थी एक जमाने में, वो बाहर जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा अच्छा सा नहीं है। अगर इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो उनकी जो कंबाइंड ओनरशिप है वो एफपीआई से भी आगे पहुंच गई है। मतलब 2006 वाले नंबर की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल पे पहुंच गए, 18.2% पे पहुंच गई है। तो ये पूरी अगर स्टोरी देखोगे ना, तो ये हेल्दी नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे। ये कह रहा है कि मार्केट इस टाइम पे थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। बाकी मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल ट्रेडर वगैरह कुछ नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। बाकी सेबी चीफ से पूछा गया कि स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में कुछ बता दो, उन्होंने बोला अभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप ऑलमोस्ट 20% ड्रॉप हुआ है अपने पीक से। अब इसके ऊपर सेबी की चीफ का कहना है कुछ नहीं भाई। उन्होंने बोला कि जब बोलने की जरूरत थी तो हमने बोल दिया था। फरवरी 2024 के अंदर सेबी के चीफ ने एडवाइस किया था, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, मतलब जहां पर आप एसआईपी डालते हो, जो बड़े बड़े एसआईपी वाले प्लेयर्स मान लो एक तरह से, उनको बोला था कि आप पॉलिसीज बनाओ जिससे स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टर को लॉस देखने को ना मिले। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में मार्केट का हाल क्या रहेगा? क्योंकि एक खबर और निकल के आ रही है चाइना से कि नया कोविड जैसा वायरस डिस्कवर किया गया है, और ये खबर आने के बाद में जितनी वैक्सीन कंपनीज थी ना, उनकी शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। पर पूरी न्यूज़ ये है, ये जो वायरस पकड़ा गया है ये अभी लैब में ही है, इंसानों के अंदर ये नहीं मिला है। बट चाइना वाले हैं, पता नहीं कब लैब से इंसानों में आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले, जब से यूएस इलेक्शन हुआ है ना, 613 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ी है उनकी कंपनीज की। 613 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब चार्ट के अंदर देखो कहाँ से कंपनीज कहाँ कहाँ पहुंचती हुई दिखाई दी है। मजे की बात तो यहाँ पे दो है। टेस्ला सबने एक्सपेक्ट किया था, बट एक्स एआई इतनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ट्विटर जिस वैल्यूएशन पे खरीदा गया था उसी वैल्यूएशन पे पहुंच जाएगा, ये भी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। तो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे ये दो बड़े शॉकर्स है जो भी रिसेंट टाइम में देखने को हमको मिले हैं। टेस्ला तो लिस्टेड शेयर है, तो रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा कम दिमाग लगाता है, वो तो न्यूज सेंटीमेंट्स पे ज्यादा दिमाग लगाता है, तो इसलिए वो बढ़ना था, वो तो समझ में आ रहा था। बट अगर हम एक्स की बात करके चले, एक्स एआई की बात करके चले, या फिर स्पेस एक्स की बात करके चले, तीनों प्राइवेट कंपनीज है। स्पेस एक्स मुझे लग रहा है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यूएशन बढ़नी बनती थी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पावर भी आपके हाथ में आ जाती है तो आप स्पेस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर पाओगे। बट एक्स एआई और एक्स की वजह से क्या मोड क्रिएट होगी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तभी मेरे लिए पर्सनली ये शॉकर था। बाकी टिम कुक तो पहुंच गए डोनाल्ड ट्रम्प के पास में, आईफोन के ऊपर जो टैरिफ लगाने की बात चल रही है, क्योंकि बात बहुत परेशानी वाली है एप्पल के लिए। इनफैक्ट सैमसंग वाले भी चाइना से मूव करने का सोच रहे हैं अपने प्लांट्स को, क्योंकि उनको भी यही लग रहा है कि टैरिफ की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। महंगे होने के चक्कर में कोई और कॉम्पिटिटर कहीं हमारे को रिप्लेस ना कर दे। आप समझो ना, 10% अगर टैरिफ बढ़ता है, अगर आप 80,000 रुपए का फोन ले रहे हो, अब वो 90,000 रुपए का फोन हो गया। अब मार्केट के अंदर आपका कॉम्पिटिटर कोई 60,000 रुपए में बेच रहा है, तो जब आप 80,000 रुपए में थे तो एक बार को बंदा स्ट्रेच करके 60,000 वाला जा सकता था 80,000 पे कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के। बट जैसे ही 90,000 हो जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना गैप, तो बंदा कहेगा कि आधा पैसा इन्वेस्ट करना और ज्यादा,
तो भाई मैं तो नहीं कर रहा। तो इस चक्कर में टिम कुक भी गए डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने के लिए, भाई टैरिफ का कुछ करो, हमारा कुछ फायदा कराओ। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को उधर सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस व्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी फोन पे की बात करके चले तो इंडिया के अंदर आईपीओ प्रोसेस उनका शुरू हो गया है, जल्दी आईपीओ निकालते हुए दिखाई देंगे। मैंने पहले भी बोला था बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। मान के चलो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम बहुत सारे आईपीओ देखेंगे उन कंपनीज की जो कि लॉस में है और कॉन्स्टेंटली लॉस में चल रही है। और मैं लॉस वाली स्टार्टअप्स का मजाक पता है क्यों बनाता हूँ? अब देखो, आप गुड ग्लैम ग्रुप की बात करके चले तो वो स्कूप बुक को बेच रहे हैं 20 करोड़ के ऊपर। इन्होंने 2021 के अक्टूबर के अंदर ही इसको 100 करोड़ के अंदर खरीदा था। तो आप समझो, 100 करोड़ में खरीदा और 18 से 20 करोड़ के अंदर आपने बेचने के लिए फिर से डाल दिया है। इससे पहले ही हमने देखा था सिरोना के साथ में कि आपने उसको खरीदा, उसके बाद जितने की वैल्यूएशन पे आपने खरीदने की बात करी थी उससे कम में आप फिर वापसी बेच रहे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुड ग्लैम ग्रुप का बैंड बज गया है। कंपनी दबा के लॉस कर रही थी, इन्वेस्टर से शायद पैसा नहीं आ रहा है। अब वो बेच-बेच के जो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए, वो ही कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बोर्ड की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं 1.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। पहले इनका आईपीओ का प्लान था 2022 के अंदर 2000 करोड़ का आईपीओ निकाल रहे थे, बट मार्केट कंडीशन सही नहीं थी, इस चक्कर में रोक दिया था। अब इनका टारगेट ये है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईपीओ निकालेंगे और 2000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। डीआरएचपी प्रोसेस के अंदर आ गया है। तो क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा या फिर नहीं होगा, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता। समझने वाले समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली बात करी थी जो घड़ियों का सेगमेंट है ना वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। ओवरऑल मार्केट ही घट रही है और अगर आपका मार्केट शेयर किसी कैटेगरी में बड़ा भी होगा ना, अगर वो कैटेगरी छोटी हो रही है तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। और अगर हम रिंग्स की बात करके चले या फिर और भी नए नए गैजेट्स की बात करके चले, वहां पे चाहिए इनोवेशन। चिप लगा के काम नहीं होगा और इनोवेशन R&D के लिए टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। जैसे एप्पल ने अभी तक रिंग नहीं निकाली है, सैमसंग ने रिंग निकाल दी है और वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेंगे, तो कहीं ना कहीं एज तो क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा ना बाकी प्लेयर्स का। अब आप लोगों को झूमला पकड़ा दो, सस्ती आइटम दे दो तो फिर बात अलग है कि भाई देखो आपको स्मार्ट रिंग मिल गई है, ये कर सकते हो, चाहे डेटा एकदम इनएक्यूरेट आ रहा हो, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अगर गेमिंग स्टार्टअप A23 की बात करके चले तो उन्होंने अड्डा 52 को 491 करोड़ के अंदर खरीद लिया। ये बड़ी बात है भाई। ये कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा अगर 2023 से 24 की बात करके चले। नंबर बहुत बड़े हैं। 839 करोड़ उन्होंने 23 के अंदर रिपोर्ट किया था, 24 के अंदर 841 करोड़ किया, जो कि बहुत बढ़िया है। और खर्चों को भी कम करने के बाद में 72 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो इनको अपने प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 7x रिटर्न मिल रहा है कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर, जो कि अच्छी चीज है। अगर हम पेट फूड ब्रांड डॉक्सी चू की बात करके चले, $8 मिलियन उन्होंने भी रेस करे हैं। ये कंपनी 2015 से चल रही है यार। अभी रिसेंटली इन्होंने पैसा ढंग से रेस करना शुरू किया है। अभी तक $22 मिलियन ये रेस कर चुके हैं। $6.7 मिलियन सीरीज ए में किया था जनवरी 2022 के अंदर मैनकाइंड फार्मा से। मतलब एक बड़ा प्लेयर फ्यूचर के अंदर इनको एक्वायर कर सकता है। और अभी जो ये पैसे रेस कर रहे हैं ना, अब प्लान है इनका इंटरनेशनली मूव होने का। अमेजोन के ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम में घुस जाओ और यूएस कनाडा के अंदर बेचो। हमने एक वर्कशॉप करी थी जो कि कंप्लीटली फ्री है, जाके उसको देख लेना, उसमें समझ लेना कि अमेजोन के ऊपर इंटरनेशनली इंडिया से बैठे बैठे आप प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो स्कूटसी के अंदर 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्हीं का सब ब्रांड है, ये इन्हीं की सब्सिडरी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। स्कूटसी एक लॉजिस्टिक फोकस कंपनी है जो कि सप्लाई चेन सर्विस के ऊपर काम करती है। वेयर हाउस मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, लास्ट माइल डिलीवरी। बेसिकली आप ये कह सकते हो स्विगी के पूरा बैक एंड ऑपरेशन एक तरह से यही हैंडल करेंगे, इसलिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि कोई कॉमर्स में तो आपको ग्रो करना ही है ना। अगर हम पैसा वापस की बात करके चले तो उन्होंने 3.5 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट के अंदर आप देखो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, खर्चे भी बढ़े हैं और प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई प्रॉफिट बहुत कम है, बट कंपनी अभी रिलेटिवली बहुत छोटी भी है ना। इन्होंने $46,000 ही रेज किया है एज अ पार्ट ऑफ फंडिंग, जो कि बहुत कम अमाउंट होता है और उस हिसाब से अच्छा खासा बिजनेस बना रहे हैं मेरी नजरों के अंदर। एफिलिएट कमीशन से, कैशबैक से, इन सब से पैसा कमा रहे हैं। ये गेम बता रहा तो होता क्या है, आपने बहुत सारी एप्स देखी होगी जहां पर आपको कहते हैं कि भाई अगर आप आईफोन लेना चाह रहे हो तो आप अमेजोन से ही लेना, बट हमारी ऐप से लेना। हमारी ऐप आपको अमेजोन पे लेके जाइए और वहां से आप ले लोगे। बेसिकली क्या होता है, वो एफिलिएट का सीन होता है कि मान लो अमेजोन मुझे 10% कमीशन देगा, बिना ऐप होगा 5% आपको दे दूंगा, 5% मैं अपने पास रख लूंगा। सिंपल सा लॉजिक ही होता है। बाकी IRCTC की बात करके चले तो उन्होंने 254 करोड़ रुपीस सिर्फ कन्वीनियंस फीस से कमाए Q3 के अंदर, जो कि एक बढ़िया चीज है। बट अगर मीशो के को फाउंडर की बात करके चले तो उनका कहना है कि इंडिया
कन्वीनियंस फीस पे करना पसंद नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के बारे में बात करी है और यहाँ पे पॉइंट क्या रखा गया है कि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स आ गए हैं, सबने कन्वीनियंस फीस लगानी शुरू कर दी है। मतलब कितने रुपए का भी ऑर्डर करो, अपनी कमीशन तो ये ब्रांड से ले गई, प्लस ये हर एक ऑर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ पैसे आपसे भी लेंगे। तो बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैं ये एक्स्ट्रा पैसे देना पसंद नहीं करूंगा, जिस चक्कर में वो एफर्ट करने के लिए तैयार है। अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ना पर कैपिटा बढ़ रही है, तो लोग कन्वीनियंस को भी प्रेफर करने लग गए हैं कि भाई मैं चिल मार रहा हूँ, आराम से बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं ऑर्डर कर दूंगा, 1-2 रुपए तो ऊपर लगे, इतना तो मेरा पेट्रोल भी लग जाता, चलो ऑर्डर कर देता हूँ। तो इनका कहना है जो नॉन कन्वीनियंस वाली ऑडियंस है ना, उसको मीशो टारगेट कर रहा है। तो देखा जाए तो कन्वीनियंस वर्सेस इनकन्वीनियंस वाले लोग अलग अलग है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो? क्या आप अपना टाइम बचाने के लिए, एफर्ट बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, या फिर आपके लिए पैसों की वैल्यू ज्यादा है? इसको तो मैंने कॉम्प्रिहेंड कर रखा है, मैंने अपने पापा से बात करके समझा था ये वाली बात को, क्योंकि उनके हिसाब से एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फीस नहीं देनी चाहिए, मेरे हिसाब से देनी चाहिए। तो मेरा थीसिस क्या कहता है कि अगर आपके लिए टाइम की वैल्यू ज्यादा है तो आप पैसे खर्च कर देते हो, अगर आपके लिए टाइम की वैल्यू कम है तो आप पैसे नहीं खर्च करते। मतलब अगर आप वेले बैठे हो, आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्री हो, तो आप पैसे बचाने के लिए थोड़ी-सी मेहनत करना पसंद करोगे। या फिर आप प्रिविलेज हो, आपके घर वालों के पास बहुत पैसा पड़ा है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दोगे, कहोगे चल यार मैं चिल मार लेता हूँ थोड़ा-सा। बट आपका क्या ओपिनियन है, ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हम ज़ोमैटो की बात करके चले, तो वो ब्रिटानिया को रिप्लेस करने वाले हैं निफ्टी 50 के अंदर। ये बढ़िया चीज़ होने वाली है ज़ोमैटो के लिए। मतलब जितने भी इंडेक्स फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड है, जो कि इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली निफ्टी 50 के अंदर करते हैं, वो सारा पैसा ज़ोमैटो में जाएगा। कहीं न कहीं ज़ोमैटो की वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ज़ोमैटो और जियो फाइनेंशियल रिप्लेस कर रहे हैं ब्रिटानिया और बीपीसीएल को, और 31 मार्च 2025 से ये अप्लाई भी हो जाएगा। अगर हम टेस्ला की बात करके चले, तो टेस्ला निसान में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। ये खबरें आते ही निसान के शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, होंडा निसान में इन्वेस्ट कर रहा था या पार्टनरशिप कर रहा था, फिर खबरें निकल के आई कि भाई ये डील कैंसिल हो गई है। अब जापानीज कंपनी ढूंढ रही है कि भाई टेस्ला जैसे कोई बड़ा प्लेयर मिल रहा है, पर अगर रिपोर्ट्स की मान के चले, टेस्ला पूरा तो इन्वेस्ट नहीं करेगी। शायद निसान का यूएस का प्लांट खरीद सकता है एज अ स्ट्रैटेजिक मूव। लेट्स सी। अगर हम बम्बल की बात करके चले, तो उनके शेयर प्राइसेस 92% तक घटते हुए दिखाई दिए हैं जब से उन्होंने आईपीओ निकाला है। ये एक बहुत बड़ी हाईलाइट है भाई रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आईपीओ आ तो जाता है, कंपनीज निकाल तो देती है, रिटेल इन्वेस्टर लगा तो देता है उसमें पैसा, बट आप ट्रेंड देखो ना, अगर बिजनेस में उस लेवल का दम नहीं होता, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है ना, तो कहीं ना कहीं करेक्शन तो आती है। और नुकसान किसका होता है? आम जनता का। अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। अब चार्ट देखो ना कैसे घटता हुआ दिखाई दिया कॉन्स्टेंटली, और अभी जैसी इनकी अर्निंग कॉल निकल के आई है, उसके बाद में हमने 30% और डिप देखा इनके शेयर प्राइसेस में। अगर हम अमेजोन की बात करके चले, तो अमेजोन एक अच्छी चीज कर रहा है, जो जो उनका बिजनेस नहीं चल रहा है ना, उसको धीरे धीरे करके बंद कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले जो उनका जूम और मीट का ऑल्टरनेटिव था, वो उसको बंद कर रहे थे। अभी फिर खबर निकल के आ रही है, जो उनका ऐप स्टोर है उसको भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कोई यूज नहीं करता। और सही बात है, एंड्रॉइड के ऊपर इनका ऐप स्टोर है, कौन यूज करता है इनका ऐप स्टोर? अगर हम सैम ऑल्टमैन की बात करके चले, तो उनका कहना है $500 बिलियन भी कुछ नहीं होगे, हमको तो $5 ट्रिलियन चाहिए होगे फ्यूचर के अंदर, प्रोजेक्ट स्टारगेट के अंदर। प्रोजेक्ट स्टारगेट बेसिकली है क्या, जहां पर ओपन एआई वाले, सॉफ्टबैंक वाले और ओरेकल वाले तीनों के तीनों मिलके एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जहां पर पूरी एआई की टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर लाई कर सके। बेसिकली बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर ओपन एआई देखेगा, और एप्पल के पास में सर्वर टेक्नोलॉजी का पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो देख लेगा, और सॉफ्टवेयर की बात करके चले तो वो पैसा दे देगा। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाइप हुई थी, फिर डीप सीक आया तो लगा कि भाई ये शायद पैसे बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं। एलोन मस्क का कहना था कि भाई इतना पैसा तो इनके पास है ही नहीं है, फालतू का शोर मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सैम ऑल्टमैन दिखा रहे हैं भाई नहीं, ये तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इनको तो और ज्यादा चाहिए पैसा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, $5000 का जो काम होता है ना, एआई 50 सेंट के अंदर कर सकता है, जिसकी वजह से कंपनीज को और सारे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक गेन्स हो गए, और कहीं ना कहीं सबके सब एआई की तरफ जाएंगे। मुझे भी लगता है यार एआई बहुत ही बढ़िया चीज है, लोगों को ध्यान देना चाहिए इस चीज के ऊपर। बाकी हमारा टेक वाला चैनल चालू हो चुका है भाई, एक वीडियो और आ गई है आज, जाके देख लो उसको। और मैं थोड़ा सा टेक न्यूज कवर कर रहा हूँ, डब्बा खोलो कैंपेन तो नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो जो चीजें हो रही है, बड़े ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, वो भी कवर करूंगा। एआई के अंदर भी जो होगा वो भी कवर करूंगा। तो मतलब मान के चलो
टेक्नोलॉजी के अंदर स्मार्टर बना दूंगा आपको, अगर 6 महीने 7 महीने मेरे साथ में जुड़े रहोगे। जैसे बिजनेस न्यूज़ देखते हो, अब हमको ट्रेंड पता होता है ना, मार्केट कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, कोई आईपीओ आ रहा है तो उसको कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना। मुझे ऐसा लगता है जो लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनका माइंडसेट बन चुका होगा ये थोड़ा-थोड़ा बिजनेस वाला। वो भी अब डेटाज़ पढ़ सकते होगे, कंपनी की जो रिपोर्ट आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको थोड़ा-सा समझ पाते होगे। ऐसे ही टेक न्यूज़ वहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बेसिक जो फंडिंग वाली न्यूज़ होगी कि ए कंपनी ने फंडिंग करी है, या जैसे ओपन एआई चैटजीपीटी 4.5 निकालने वाला है अभी इसी हफ्ते के अंदर आने वाले, ये वाली खबरें इस चैनल के ऊपर करेंगे। बाकी सारी टेक रिलेटेड न्यूज़ वहाँ पे आएगी। अगर हम मेरक और एआई की बात करके चले तो $100 मिलियन वो रेज़ कर रहे हैं। उनकी 6 महीने में 8 गुना वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। $2 बिलियन के ऊपर उनकी वैल्यूएशन पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। भाई बहुत तेज़ी से कंपनियाँ बढ़ रही हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। 21 साल के बच्चों ने कंपनी शुरू करी थी। $100 मिलियन वो सीरीज़ बी राउंड के अंदर रेज़ कर रहे हैं। 2023 के अंदर उनको कैटलिस्ट से $3.6 मिलियन की सीड फंडिंग मिली थी। सीरीज़ ए $32 मिलियन का किया था और अब $100 मिलियन का सीरीज बी कर रहे हैं। ये एआई का यूज करके इंटरव्यू वाला बिजनेस क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंस्टाग्राम की बात करके चले तो उन्होंने नया तरीका निकाला है क्रिएटर्स के लिए पैसा कमाने का। यहाँ पर क्रिएटर्स पोस्ट के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं और वो भी स्पॉन्सर्ड हो जाए। पहले ऑप्शन था कि भाई हम ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके पोस्ट डालते थे, उस पर लिखा होता था ब्रांड कोलैबोरेशन, बट अब हम पोस्ट के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं एज अ पेड पार्टनरशिप। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। अगर मेरे को कोई ब्रांड पे कर रहा है कमेंट के लिए, तो मैं दुनिया को बता सकता हूँ भाई देखो ये जो कमेंट करी है बिकी हुई कमेंट है, जो शायद ऑनेस्ट हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि बिकी हुई कमेंट का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट बिकी हुई कमेंट का मतलब ये है कि भाई मुझे इसके लिए पैसे मिले। अब आपकी खुद की श्रद्धा है, आपको मेरी बात माननी है या फिर नहीं माननी है। मेरे हिसाब से अच्छी चीज है अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करके चले यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो आखिरी न्यूज के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे बड़े क्रिप्टो हैक की, जहां पर $1.5 बिलियन स्टील किए गए हैं बायबिट से। कहा जा रहा है सबसे बड़ा रिकॉर्डेड क्रिप्टो हाइस है ये, मतलब इतनी बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई। लास्ट अगर बात करके चले तो पॉली नेटवर्क के $611 मिलियन गए थे, बाइनेंस के $570 मिलियन गए थे, वजीर एक्स में मेरा भी कुछ पैसा गया था। बट बिट बाय वालों का ऐसा कहना है कि भाई हमने जो पैसा चोरी हुआ है ना, उस पैसे को कहीं से लोन से सिक्योर कर लिया। मतलब वो जो लॉस हुआ है वो आम जनता पे ट्रांसफर नहीं होगा, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बट ये क्रिप्टो के ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आ रहा है कि हम सोच रहे हैं क्रिप्टो वेल्थ क्रिएट करेगा, पता लगे वेल्थ जो क्रिएट करी हमने सोचा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वही चोरी हो जाए। और इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।